नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो वैसे तो एक छुट्टी के बारे में है, लेकिन इसकी जड़ें आराम में नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे और सच कहें तो एक खूनी संघर्ष में छिपी हैं। हम बात कर रहे हैं मई दिवस की, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक और छुट्टी है ना? लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये दिन मनाया ही क्यों जाता है? इसकी असली शुरुआत हुई कहां से? इसका जवाब असल में एक बहुत ही नाटकीय और दमदार कहानी में छिपा है, जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। और ये सिर्फ कोई कविता या कहावत नहीं है। ये मई दिवस के जन्म का कड़वा सच है। ये कहानी है त्याग की, साहस की और एक बेहतर दुनिया की मांग की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले इसके सबसे ताकतवर प्रतीक को देखना होगा। एक ऐसा प्रतीक जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए है। देखिए, ये सिर्फ एक लाल झंडा नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक बयान था, एक ऐलान। ये उस कीमत की याद दिलाता है जो श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए चुकाई गई थी। और वो कीमत थी खून। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा संघर्ष था किस बारे में? मतलब मजदूर ऐसा क्या मांग रहे थे जिसके लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी मांग बहुत ही सीधी सादी थी। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए। एक ऐसा दौर जब काम के घंटे जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लोगों से 10, 12, यहां तक कि 14-14 घंटे लगातार काम करवाया जाता था, वो भी बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हालात में। आराम या परिवार के लिए वक्त एक सपने जैसा था। और इसी ज्यादती के खिलाफ जो पूरी लड़ाई लड़ी गई, जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, उसके केंद्र में था सिर्फ एक नंबर, 8। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक बेहतर और इंसानी जिंदगी की उम्मीद का प्रतीक बन गया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मांग सिर्फ काम के घंटे कम करने की नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया था, एक संतुलित जीवन का आइडिया, कि दिन में 8 घंटे काम के लिए हों, 8 घंटे आराम के लिए और बाकी 8 घंटे उन कामों के लिए जो हम करना चाहते हैं। ये गरिमा की मांग थी। लेकिन इतनी सीधी सादी सी लगने वाली ये मांग बहुत ही जल्द एक बड़े और हिंसक टकराव की वजह बन गई। और इस टकराव का ग्राउंड जीरो बना अमेरिका का शिकागो शहर। साल था 1886 और महीना था मई का। तो हुआ ये कि 1 मई 1886 को शिकागो की सड़कों पर हजारों मजदूर उतर आए। वो शांति से अपनी मांग रख रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन माहौल तब बदलना शुरू हुआ जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, और बस वहीं से हालात बिगड़ने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के उस शांतिपूर्ण भीड़ पर सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दीं। एक पल में ही विरोध की आवाजें चीखों में तब्दील हो गईं और सड़क खून से लाल हो गई। इसका नतीजा बहुत भयानक था। सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने ही घायल हुए। इस घटना ने शिकागो के मजदूर वर्ग को अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन वो टूटे नहीं। और ठीक उसी तबाही और चीख पुकार के बीच उस प्रतीक का जन्म हुआ जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। एक मजदूर ने अपने ही मारे गए साथी के खून में एक सफेद कपड़े को डुबोया और उसे एक झंडे की तरह हवा में लहरा दिया। ये बलिदान और कभी न हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया। लेकिन इस हिंसा से ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसकी आग और भी ज्यादा भड़क उठी। मजदूरों ने जो कीमत चुकाई थी वो अब बेकार नहीं जाने वाली थी। इस बेरहमी का जवाब देने के लिए पूरे शिकागो के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। हड़ताल शुरू हो गई। 2 मई से लेकर 6 मई तक शहर के कारखाने ठप पड़ गए। मजदूरों का गुस्सा और उनकी एकता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये संघर्ष लंबा था, खूनी था, लेकिन आखिरकार इसका नतीजा निकला। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को मान लिया गया। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इसने सिर्फ काम के घंटों पर एक कानूनी सीमा ही नहीं लगाई, बल्कि आने वाले समय में बनने वाले सभी श्रम अधिकारों के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। शिकागो की सड़कों पर जो ये लड़ाई शुरू हुई थी ना, वो सिर्फ एक शहर या एक देश तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज जल्द ही पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। और शिकागो के उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने 8 घंटे के दिन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, 1 मई का दिन चुना गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के तौर पर। आज दुनिया भर के देश इस दिन को मजदूरों के अधिकारों और उनके योगदान के सम्मान में मनाते हैं।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई भी छिपी है कि जिन दिहाड़ी मजदूरों के सम्मान में ये दिन बना, उनमें से बहुतों को आज भी इस दिन छुट्टी नहीं मिलती। उनके लिए परिवार का पेट पालना किसी भी छुट्टी से ज्यादा जरूरी है। और ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक सुरक्षा की लड़ाई आज भी असल में जारी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। 8 घंटे के काम का संघर्ष तो 19वीं सदी का था, वो लड़ाई जीत ली गई। पर सवाल यह है कि आज इस 21वीं सदी में काम करने वालों का, श्रमिकों का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।